खड़ी कर ले, धीमा करिए, धीमा करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। इंडियन हाईवेज पर दो चीजें ऐसी हैं जिनका एक्सीडेंट्स का नंबर बढ़ाने में काफी बड़ा हाथ होता है। एक तो जानवर और दूसरा जानवरों जैसी हरकतें करने वाले कुछ इंसान। हालांकि भाई हम जानवर को तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि ये रोड है और यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन फिर भी कई सारे लोग जो इन जानवर को रोड्स पर छोड़ते हैं उनको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पता होती हैं। पिछले साल ही मैंने एक वीडियो डाला था, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे देखा भी होगा। हमारे सामने ही एक हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें XUV 500 ने एक भैंस के बच्चे को हिट कर दिया था। हालांकि इसी के तुरंत बाद ही ये भैंस के ओनर कई सारे लोगों के साथ आए और XUV के लोगों को घेर लिया। साथ में इन्होंने अपने ट्रैक्टर से SUV को डैमेज भी कर दिया था और अच्छा खासा मुआवजा मांग रहे थे। हालांकि हम लोगों ने टाइमली पहुंचकर SUV के ओनर को इनसे बचाया और इस सिचुएशन से बाहर निकाला। तो भाई इसमें आप देख सकते हैं कैसे लोग गाय को और भैंस को सड़क पर छोड़ देते हैं और जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो उल्टा ही कार ओनर्स से मुआवजा मांगने लगते हैं। अब यही वीडियो देख लीजिए जिसे असम के नागांव से एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर होता क्या है, भाई अपने कार से एक 4 लेन हाईवे से ठीक ठाक स्पीड में जा रहे होते हैं, तभी अचानक उनके गाड़ी के सामने ये बकरी आ जाती है। हालांकि आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि बकरी काफी तेजी से गाड़ी के सामने कूदी है, लेकिन ये रस्सी से बंधी हुई थी इसलिए ये खिंच कर पीछे चली गई है। और कार के ड्राइवर भी यहाँ पर ठीक ठाक स्पीड में थे और इन्होंने स्टीयरिंग को लेफ्ट भी घुमा लिया है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे चीजों की वजह से पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है। गाड़ी अनकंट्रोल होकर इधर उधर जा सकती है या अगल बगल चल रहे गाड़ियों से लड़ सकती है। तो इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं जिनको ना इन जानवरों की जान की परवाह होती है और ना ही गाड़ी वालों के। और कई जगह तो इनका इंटेंशन ही यही रहता है कि जानवर अगर टक्कर से मर जाएंगे तो हम गाड़ी वालों से अच्छा खासा कंपनसेशन ले लेंगे। इनके अलावा भी कई सारे अनएक्सपेक्टेड और डेंजरस सिचुएशंस क्रिएट होते रहते हैं इंडियन हाईवेज पर। ये वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली मिस्टर सुभाष ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने Citroen C3 से बेंगलोर से लखनऊ जा रहे थे। ये इस समय सतना चित्रकूट हाईवे पर चल रहे हैं और इनके गाड़ी की स्पीड इस समय वही 90 to 100 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है। इसी के साथ आप सामने वाले गाड़ियों को भी देख सकते हैं, ये सभी हाई बीम पर आ रही हैं, जिस वजह से ड्राइवर को आगे की चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख रही। अब होता क्या है भाई, जैसे ही ये इन गाड़ियों को क्रॉस करके आगे निकलते हैं वैसे ही इनके सामने अचानक से कई सारे लोग आ जाते हैं जो कुल हाईवे पर ही हैं। हालांकि बिल्कुल पास पहुंचने के बाद ड्राइवर को ये लोग दिखते हैं, जिसके तुरंत बाद ही अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को राइट घुमाकर इनको बचाते हैं। अब यहाँ पर भाई ये सारे लोग इस वजह से इकट्ठा हैं क्योंकि कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है बाइक का और एक लेडी को इसमें थोड़ी बहुत चोट लग गई है जो आपको सड़क पर लेटी हुई भी दिख रही होंगी। इसके अलावा जो आसपास लोग इकट्ठा हैं वो मोबाइल का फ्लैश ऑन करके गाड़ियों के ड्राइवर्स को वार्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि सामने से लगातार गाड़ियां आ रही हैं और ये हाई बीम पर हैं, इसलिए दूर से मोबाइल की लाइटें बिल्कुल भी नहीं दिखी हैं। जब गाड़ी एकदम से पास पहुंच गई है तब ये लोग दिखे हैं। और भाई ऐसा कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि ऐसे हाईवे पर कोई लेटा या फिर बैठा रहेगा। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड 80-100 के अराउंड होती ही होती है। ऐसे में इस तरह से गाड़ी को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पर इन लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी जो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। खड़ी कर ले, धीमा करिए, धीमा करिए। बच गए भैया, खतरनाक रोड है। अगर ड्राइवर यहाँ पर थोड़ा सा भी घबरा जाते या पैनिक हो जाते तो हो सकता है गाड़ी इन सभी लोगों को हिट कर देती। तो इस तरह की चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। अगर सड़क पर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो आप हो सके तो बैरियर के पीछे खड़े हों और तुरंत ही अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें ताकि एम्बुलेंस वगैरह आकर सारी चीज़ें क्लियर हों। और कोशिश करिए जितना हो सके कम लोग यहाँ पर इकट्ठा हों तो ज़्यादा सही होगा। यहाँ पर देखिए आप, एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और कई सारे लोग इकट्ठा हैं। ये भाई तो अपने कार को ही सड़क पर पार्क करके चले गए हैं। ऐसे में सामने से आ रहे गाड़ियों को भी डिस्टर्बेंस होगा और वो दूसरे गाड़ियों से लड़ भी सकती है। तो हाईवेज पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और ऐसी बड़ी लापरवाही कभी मत करें। साथ ही में भाई आप भी जितना हो सके स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए चलें। अगर किसी हाईवे की स्पीड लिमिट 80 है तो रात में वहां पर 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर अपने गाड़ी को ना ले जाएं, क्योंकि भाई इंडियन रोड्स पर आपके सामने कभी भी कुछ भी आ सकता है। ऐसे में आप जितने कंट्रोल्ड स्पीड में अपने गाड़ी को रखेंगे उतना ही ज़्यादा चांस होगा कि आप किसी एक्सीडेंट को अवॉइड कर लें और खुद को और सामने वालों को सेफ रख लें।
हालांकि भाई कई बार ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप अपने गाड़ी को लिमिटेड स्पीड में चलाएंगे लेकिन फिर भी कोई ना कोई आकर आपका नुकसान करके चला जाएगा। और ये वाला एक्सीडेंट उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसे कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र से मिस्टर कौस्तुभ पाटिल ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने इनोवा हाई क्रॉस से NH4B पनवेल JNPT हाईवे से होते हुए जा रहे थे। यहाँ पर गाड़ी को कोई बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में नहीं चलाया जा रहा, रोड के स्पीड लिमिट के अंदर ही इसको रखकर ड्राइव किया जा रहा है। हालांकि थोड़ी दूर चलने के बाद होता क्या है, सामने से ये भाई किसी ट्रक का पहिया लेकर जा रहे होते हैं, जो इनोवा के ड्राइवर को पहले से नहीं दिखते हैं। हालांकि जब ये थोड़ा सा पास में पहुंचते हैं और इस आदमी को देखते हैं तो डिपर देते हैं ताकि ये सड़क के किनारे ही रुक सके, क्योंकि गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक थी। ऐसे में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करना खतरनाक हो सकता था। इसी के साथ जैसा कि मैंने बताया कि हाई क्रॉस के ड्राइवर को समझ में भी नहीं आया था कि आगे ये कौन है और क्या कर रहा है। खैर गाड़ी को ठीक ठाक रफ्तार में आता देख इन भाई ने टायर को बीच में ही छोड़ दिया और पीछे भाग गए, और हाई क्रॉस ने सीधा जाकर लेफ्ट साइड से इस टायर को हिट कर दिया। और भाई ये टक्कर कोई नॉर्मल नहीं बल्कि काफी जबरदस्त हुआ, जिसके इम्पैक्ट से टायर उछलकर रोड के साइड में चला गया और हाई क्रॉस का काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया। फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हैं गाड़ी का लेफ्ट साइड काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गया है। इम्पैक्ट से गाड़ी का बम्पर टूट गया, फेंडर उखड़ गया, डोर अंदर घुसकर डैमेज हो गया और लेफ्ट साइड वाले तीनों कर्टन एयर बैग्स भी ओपन हो गए हैं। तो कुल मिलाकर इस बाइक की एक गलती की वजह से काफी बड़ा नुकसान हो गया है। हालांकि वीडियो में भाई आप देख सकते हैं ये रुका नहीं है, टायर को रोड पर छोड़कर ही भाग गया है। अब ऐसे सिचुएशन में पीछे से कोई तेज रफ्तार में गाड़ी आ रही होती या ये ट्रक ही थोड़ा सा पास में रही होती तो काफी भयानक एक्सीडेंट हो गया होता, लेकिन अच्छी बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब भाई ये नॉर्मली इस पहिए को लेकर रोड क्रॉस कर रहे थे या इनका इंटेंशन कुछ और था, उसे हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे एक दो इंसिडेंट्स और भी आ चुके हैं मेरे पास जिसमें बताया गया है कि ऐसी चीजें लोग स्कैम के लिए यूज करते हैं। पहिए वगैरह गाड़ी के सामने फेंक देंगे जिससे लड़कर गाड़ी रुक जाएगी और ये लोग मौका देखकर गाड़ी वाले लोगों से पैसे लूट सकें। हालांकि भाई यहाँ पर क्या था वो मैं दावे के साथ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आसपास काफी ट्रकें खड़ी हैं, हो सकता है यह नॉर्मली पहिए को ले जा रहा हो। टायर टाकला त्यांनी चालत टायर आला असा टायर असा ढकलला। लेकिन भाई ये जो भी था काफी ज्यादा गलत था। इन जैसे बेवकूफों की वजह से ना जाने कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। वो तो कहिए कि यहाँ पर अच्छी बात है कि इस गाड़ी को काफी कम स्पीड में चलाया जा रहा था। अक्सर आप देखते होंगे इन जैसे बड़ी गाड़ियों को हमेशा ही 120-130 चलाया जाता है। उस टाइम अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ होता तो नो डाउट काफी बड़ा एक्सीडेंट होता। तो इन जैसे लोगों के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। बाकी भाई आपके साथ कभी इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो और आसपास सुनसान जगह हो तो कभी भी अपने गाड़ी को रोकिए मत, स्पॉट से निकलिए और तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बाकी भाई अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवा कर रखिए ताकि इस तरह की चीजें बाहर आएं जिसे देखकर दूसरे लोग अवेयर हो सकें और उनके साथ कभी ऐसी घटनाएं ना हो। बाकी अपने डैश कैम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, अभी जाकर उसे परचेज करिए।